सरस्वती नाम की एक औरत एक कस्बे में रहती थी। उसको छोटे कपड़े बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। आजकल की लड़कियां तो पहनती ही छोटे कपड़े हैं। उसकी बड़ी बहू बहुत ही समझदार और उसकी बात मानने वाली थी। वह जैसे उसको रखती वैसे ही वह रहती थी। एक दिन ग्रहण लगा हुआ था तो उसका बेटा कुछ खा लेता है। जब तक ग्रहण होता था वह घर में कुछ भी खाने नहीं देती। उसकी सोच बिल्कुल ही दकियानूसी और पुराने विचारों की थी। वह पहले की तरह ही अब भी रहना चाहती थी और रखना चाहती थी। उसके दो बेटे थे। एक बेटे की शादी हो चुकी थी। उसकी बड़ी बहू जैसे वह कहती थी वैसे ही रहती थी, लेकिन वह उसे फिर भी ऐसे ही कुछ सुनाती रहती थी। एक दिन की बात है जब वह काम करी थी तो काम करके थक जाती है और सोने चली जाती है। उसकी सास उसका करवट लिए देखती है। उसकी कमर दिख रही थी तो उसे खूब सुनाती है। तभी उनकी एनिवर्सरी आती है तो उसका छोटा बेटा उद्धव भी आ जाता है और कहता है कि उसके साथ कोई लड़की काम करती है और वह उसे ही पसंद करता है। लेकिन सरस्वती हाँ भर देती है और उसका पति उससे कहता है कि जो बेटा तुम्हारी बात मानता है उसको तो तुम सुनाती रहती हो और जो तुम्हारी बात नहीं मानता उसको फट से हाँ कर देती हो। तो वह कहती है कि अगर मेरा बेटा उस लड़की के पीछे भाग गया तो मैं क्या करूंगी। वह उनकी शादी करवा दी जाती है और जैसे ही उसका बेटा शादी करके आ रहा होता है तो बहू लहंगे में तंग हो जाती है और वहीं पे लहंगा चेंज कर लेती है किसी होटल में रुक करके। जैसे ही वह घर आती है तो उसकी सास देखती है कि वह स्कर्ट पहने हुए थी और उसका पति झूठ बोल देता है कि वो मीटिंग हो गई इसलिए उसने ड्रेस चेंज कर दी। लेकिन वह सोचती है कि यह झूठ क्यों बोल रहे हैं। उसकी सास कहती है चलो अब तो हो गया जो हो गया, रस्में कर लेते हैं। वह कहती है मैं थक गई हूँ और मुझे बॉडी मसाज कर देना। लेकिन उसका पति कहता है कि थोड़ा रुक जाओ, एक बार गृह प्रवेश कर लेते हैं फिर चलते हैं अंदर। तो गृह प्रवेश करवा देती है। लेकिन उसके सास के दिमाग में वही चल रहा था कि वेस्टर्न ड्रेस पहन के बहू आई है और वह ठान लेती है। अगले दिन मुंह दिखाई पे उसको बोलती है कि वह क्या डालने वाली है। वह ब्लैक साड़ी दिखाती है लेकिन सास बोलती है कि ये साड़ी नहीं पहननी है और साड़ी दिखाओ, मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम्हें क्या पहनना है। वह एक पिंक कलर की साड़ी पसंद करती है लेकिन उसे नहीं पता था कि उसका ब्लाउज मॉडर्न तरीके से बनाया गया है। अगले दिन जैसे ही बहू तैयार होती है तो उसकी सास उसे अच्छे से सेट कर देती है और सर पे पल्लू लेकर बाहर आने को कहती है। सभी औरतें उसकी बहू को देखती हैं और सरस्वती की बात कहती हैं कि तूने तो अपनी बहू को एकदम से बदल दिया। हम तो सोच रहे थे आज भी स्कर्ट में देखने को मिलेगी। लेकिन वह कहती है कि ये सरस्वती हाउस है, इसमें मेरी ही चलती है, इसके मेरे सिवा और कोई कुछ नहीं डाल सकता है। लेकिन अगले दिन वह नाइटी डाल के बाहर आ जाती है तो सास कहती है कि आज तो तुम ये डाल के आ गई लेकिन आज के बाद नहीं डाल के आओगी। वह उदास हो जाती है और अपने कमरे की तरफ चल देती है। उसकी जेठानी देख लेती है और उसके पीछे पीछे उसके कमरे में चली जाती है। उसे समझाती है कि ये सरस्वती हाउस ऐसे ही नहीं पड़ा है, यहाँ पे सिर्फ माँ जी की चलती है और जो वो बोलेंगी तुम्हें करना पड़ेगा। लेकिन वह कहती है एक हफ्ते तक ही ये चलेगा, उसके बाद मैं मॉडर्न कपड़े पहनना शुरू कर दूंगी। वह दोनों हनीमून के लिए चले जाते हैं लेकिन सास उनको मॉडर्न ड्रेस नहीं रखने देती है। लेकिन वह वहाँ पे जाके मॉडर्न ड्रेसें खरीद लेती है और उसके अंदर ही फोटो खिंचवाती है और लेकिन उसकी सास उन फोटो को देख लेती है और बहुत गुस्सा होती है। तभी उसकी सास आ जाती है और कहती है कि जब हम गांव में रह के भी मॉडर्न हो गए हैं तो तू शहर में रह के भी पुरानी सोच की कैसे है। अभी अभी मैंने देखा एक लड़की सड़क से जा रही थी, साड़ी का पल्लू किसी चीज में उलझ गया और वह गिर गई, उसका एक्सीडेंट हो गया, चोट लगी है और वो कोई और नहीं तेरी बड़ी बहू ही है और मैं उसे एडमिट करवा के आई हूँ। तो उसकी सास को अपनी गलती का एहसास होता है और वह सोचती है कि पुराने विचारों के साथ नहीं रहना। जीवन में अगर दकियानूसी सोच ही रखेंगे और पुराने विचारों के साथ चलेंगे और परिवर्तन को अपने जीवन में नहीं धारण करेंगे तो ऐसे ही दुख मिलेंगे। और किसी के ऊपर अपनी मर्जी को थोपना यह भी ठीक नहीं है। जिसका मन जो चीज़ें डालने को करता है उसे डाल देनी चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं रोकना चाहिए। ऐसे तो रिश्ते खराब होते हैं और सभी को अपना स्पेस देना चाहिए।